एक्ट्रेस कंगना रनौत शिवसेना की धमकी के बावजूद आज दोपहर मुंबई पहुंची। इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर कंगना के समर्थन और विरोध में हजारों लोग दिखे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और करणी सेना के लोग भी कंगना के समर्थन में एयरपोर्ट पर डटे रहे, जिसके कारण वहां काफी देर तक हंगामे के हालात बने रहे। कंगना ने मुंबई पहुंचकर अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में कंगना ने सीधे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया। कंगना ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि वो केवल राम मंदिर ही नहीं बल्कि कश्मीर पर भी फिल्म बनाएंगी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है। इधर आज बीएमसी ने सुबह कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ कंगना बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची, जिसके बाद हाई कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाई। हालांकि उसके पहले बीएमसी ने दफ्तर का काफी हिस्सा अवैध बताते हुए तोड़ दिया था। पहले बीएमसी ने एक नोटिस चिपकाया और अवैध निर्माण तोड़ने की बात कही और थोड़ी ही देर में बीएमसी अधिकारियों ने हथौड़ा लेकर कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ की। इस बीच कंगना का ऑफिस तोड़ने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि ये एक्शन बीएमसी के अधिकारियों का है और इससे उनका कोई लेना देना नहीं। कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई पर बीजेपी के साथ ही एनसीपी ने भी सवाल उठाए। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि बीएमसी की कार्रवाई ने अनावश्यक रूप से कंगना को बोलने का मौका दे दिया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में कई दूसरे अवैध निर्माण हैं, ये देखने की जरूरत है कि अधिकारियों ने ये फैसला क्यों किया। पवार ने कहा कि हर कोई जानता है कि मुंबई पुलिस सुरक्षा के लिए काम करती है, आपको इन लोगों को प्रचार नहीं देना चाहिए। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है और बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को आज सुबह 9 बजे भायखला जेल शिफ्ट किया गया। कोर्ट ने रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, यानी रिया 22 सितंबर तक जेल में ही रहेंगी। एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शन में रिया को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8C, 20B, 27A, 28 और 29 के तहत गिरफ्तार किया है। इससे पहले एनसीबी की टीम ने रिया के भाई शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में चक्रवर्ती परिवार बुरी तरह घिर गया है। एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव चरम पर है। लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने तैनात हैं। इस बीच खबर है कि रूस पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा विवाद पर बातचीत कर सकते हैं। कल यानी 10 सितंबर को मॉस्को में एससीओ समिट की बैठक होनी है, जिसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्री भी आपस में मुलाकात करके 5 राफेल लड़ाकू विमानों को 10 सितंबर को अंबाला एयरबेस पर औपचारिक तौर पर वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इस दौरान आयोजित होने वाले समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली और भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। अब तक भारत को 10 राफेल विमानों की डिलीवरी हो चुकी है, जिनमें 5 अभी फ्रांस में ही हैं। सभी 36 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी 2021 के अंत तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। 4 राफेल लड़ाकू विमानों के दूसरे खेप के नवंबर तक भारत पहुंच जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स के साथ संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अगर आप डिजिटल लेन देन करेंगे तो आपके खाते में सरकार की ओर से इनाम के रूप में कुछ पैसे कैशबैक के रूप में भेजे जाएंगे। सरकार ने इसी साल 1 जून को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। पीएम ने स्ट्रीट वेंडर से कोरोना काल में सतर्क रहने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि अब आप नए सिरे से अपने व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं, तब आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक आपको अपनी और अपने ग्राहकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। देश में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। भारत में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 44 लाख के बेहद करीब पहुंच चुका है। वहीं बीते 24 घंटे में करीब 90,000 नए केस सामने आए हैं।
1115 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना से रिकवरी रेट करीब 78% पर पहुंच चुका है। फिलहाल करीब 34 लाख लोग इस वायरस से अब तक पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और वायरस से अब तक 73,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ICMR के मुताबिक भारत में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। वहीं मंगलवार को देश में 11,54,000 से ज्यादा सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। कोरोना वायरस संकट के बीच अमेरिका की एस्ट्राजेनेका कंपनी जल्द ही खुशखबरी देने वाली है, मगर फिलहाल एक बड़ा झटका लगा है। एस्ट्राजेनेका ने अपने अंतिम चरण के वैक्सीन ट्रायल पर फिलहाल विराम लगा दिया है। एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन ट्रायल को मानव परीक्षण में शामिल एक वॉलंटियर के बीमार पड़ने के बाद रोक दिया गया। एस्ट्राजेनेका ने एक बयान जारी कर कहा कि ये एक रूटीन रुकावट है, क्योंकि परीक्षण में शामिल शख्स की बीमारी के बारे में अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं चला है। इसकी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही ट्रायल फिर से शुरू हो पाएगा। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक नया वीडियो शेयर कर कहा कि अचानक किया गया लॉकडाउन देश के असंगठित वर्ग के लिए मृत्युदंड साबित हुआ। राहुल ने कोरोना वायरस को लेकर सरकार की तैयारियों और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर सरकार पर हमला बोला। राहुल ने अपने ट्वीट में कहा कि वादा था 21 दिन में कोरोना खत्म करने का, लेकिन खत्म किए करोड़ों रोजगार, छोटे उद्योग। मोदी जी का जन विरोधी डिजास्टर प्लान लोगों के लिए घातक साबित हुआ।